नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नमाज के मसाइल के हवाले से बात हो रही है और नमाज का हम मसनून तरीक़ा सीख रहे हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, कि तुम नमाज उसी तरीके से अदा करो जैसे कि तुमने मुझे पढ़ते हुए देखा है। तशहुद के हवाले से हमने देखा कि तशहुद को आसान ज़बान में आप समझें कि जब हम बैठते हैं 2 रकात के बाद उसमें जब अत्तहियात पढ़ी जाती है तो इस कैफियत को तशहुद कहा जाता है, क्योंकि इसमें कलमा शहादत भी पढ़ा जाता है और दूसरा ये कि कादा भी इसको कहा जाता है। अब इसमें देखें कि शहादत की जो उंगली है उसको सबाबा अरबी ज़बान में कहते हैं और इसको जो है उसको उठाना जो है वो मसनून है। अब शहादत की उंगली के हवाले से जो गलत फहमी पाई जाती है वो ये है कि जब बंदा कहता है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि हम गवाही देने के लिए उंगली उठाते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। अहादीस में अंगुश्ते शहादत यानी शहादत की जो उंगली है, कलमा शहादत के वक्त सिर्फ उठाने की कोई सराहत मौजूद नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहा तो उस वक्त उंगली उठाई। तो इस वजह से तशहुद से लेकर आखिर तशहुद तक मुसलसल भी उंगली उठाई जा सकती है, या सिर्फ कलमा शहादत के वक्त भी अगर सिर्फ उंगली उठाई जाए तो ये सुन्नत अदा होती है। लेकिन असल बात यह है कि हमने ये सीखना है कि ये जो अंगुश्ते शहादत उठाई जाती है इसको अरबी में रफ़उस सबाबा कहते हैं। रफ़उस सबाबा, सबाबा जो है अंगुश्ते शहादत को कहा जाता है और रफ़ यानी उसको उठाना जो है, ये इसका असल में मकसद जो है वो क्या है। अहदीस में आता है कि अंगुश्ते शहादत उठाना शैतान को तलवार मारने से ज़्यादा सख्त है। आप देखें कि नमाज में ये सारी चीज़ें सिर्फ़ एक उंगली उठाने से शैतान को तलवार से भी ज़्यादा सख्त चोट लगती है। इसी वजह से जब बंदा पूरे शऊर के साथ नमाज को अदा करेगा और इसके तमाम अरकान और इसमें दी गई सब तमाम जो चीज़ें हैं उनको जब सही तौर पर अदा करेगा तो देखें शैतान उससे कितनी दूर भाग जाएगा ना। इसी वजह से नमाज को पूरे शऊर के साथ, पूरे खुशू और खुदू और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जब हम अदा करेंगे तो आप देखें कि शैतानी वसाविस से और इंसान की ज़िंदगी जो है वो सही मानों में एक मोमिनाना ज़िंदगी जो है वो हो सकती है। अल्लाह हमें नमाज़ों को सही तौर पर अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप देखें कि मुस्नद अहमद की यह हदीस है और सही हदीस है। हज़रत नाफ़े रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अंगुश्ते शहादत उठाना शैतान को तलवार या नेज़ा मारने से भी ज़्यादा सख्त है। तो इसलिए फिर ये और दूसरी हमें बहुत सी रवायात से ये भी पता चलता है कि अंगुश्ते शहादत असल में उठाता है तो ये एक दुआ भी बंदा कर रहा होता है साथ साथ। आप देखें कि पूरे तशहुद को हम सीखेंगे तो इस वजह से जब तशहुद में बैठें तो उस वक्त अगर जब भी दुआ जो भी दुआ हो, जैसे अत्तहियात पढ़ते हैं उस वक्त आप एक दफ़ा उंगली उठा सकते हैं, फिर जब आप अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी कहते हैं फिर उंगली उठा सकते हैं। तो हर दफ़ा उंगली उठाते हुए ये तसव्वुर किया जा सकता है कि हम शैतान को भगा रहे हैं और शैतान को चोट लगा रहे हैं। तो आप देखें कि फिर हमारी नमाज़ें जो हैं वो कितनी दुरुस्त होंगी। अल्लाह ताला हमें इसके मामले में सही रवैया इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।